हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज फिर एक नई कहानी के साथ परमेश्वर के वचन और आपकी और मेरी शिक्षा जो हम परमेश्वर से पाना चाहते हैं और उस शिक्षा से हम अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हैं। तो उस परमेश्वर की महिमा के लिए चलिए आइए हम सीधे वचन पर चलते हैं और वचन के आधार पर हम आज देखते हैं कि परमेश्वर आज हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। परमेश्वर महान और उसकी करुणा महान, उसकी दया महान। तो क्यों ना आज परमेश्वर के नाम से हम फिर इकट्ठे होकर उसकी महिमा को देखें। तो आइए सीधे कहानी पर चलते हैं। क्योंकि अभी बरसात का समय है, अभी फसल बोने का समय है, तो हम एक किसान के बारे में देखते हैं। एक किसान था, उसकी बड़ी ढेर सारी खेती थी, लेकिन वो हर वर्ष परेशान रहता क्योंकि वो जो फसल लगाता वो किसी न किसी कारण से, या तो बाढ़ से, तूफान से या सूखे से, नाना प्रकार की समस्याओं के कारण उसके फसल जो है वो बहुत बेहतर नहीं होते थे। जितना बड़ा उसका खेत था उसके अनुसार उसके पास फसल नहीं होते थे। करीबन 30% फसल उसके ख़राब हो जाते थे। 30-35%, कभी 40% उसके फसल ख़राब हो जाते थे। वो बड़ा परेशान रहता था, बड़ा चिंतित रहता था। हर वर्ष मैं मेहनत करता हूँ और हर बार मेरे साथ यूं ही होता है, और ये मौसम की मार हर बार मेरे फसल को बर्बाद कर देती है। और एक बार इस किसान ने फिर बारिश की तैयारी में खेती का तैयारी करना शुरू किया और पहले से चिंता करने लगा कि इस बार भी वही होगा। ईश्वर किसी बात को समझता नहीं। ईश्वर फसल को देने के लिए जब जो चीज़ की सही आवश्यकता है उसमें बराबर वो देता नहीं है। इसलिए वो ईश्वर से लड़ने लगता है, मांगने लगता है। और होता ये है कि ईश्वर जो है उससे बातें करते हैं। तो वो ईश्वर से कहता है कि देखिए, इस वर्ष मैं ऐसा खेती करना चाहता हूँ और जिसका मौसम मेरे अनुसार चले। तो ईश्वर ने बोलते हैं कि चलो ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। तुम अपने हिसाब से अपने मौसम का आनंद लो और अपने फसल को तैयार करो। और इस बार वो गेहूँ लगाता है, और जब गेहूँ लगाता है अपने अनुसार मौसम को तैयार करता है, अपने अनुसार बारिश, अपने अनुसार धूप को, और बड़े आसानी से खेत इतना सुंदर लहलहाने लगता है। बहुत खूबसूरत खेत तैयार हो जाता है, बहुत सुंदर, क्योंकि उसके अनुसार मौसम है, बारिश उसके अनुसार है, धूप उसके अनुसार है। अब समय आ गया, अब फसल कटाई का समय आया। और जब ये फसल कटाई का समय आया, बड़ा खुश होकर फसल काटने को जब जाता है, और जब काटने से पहले वो बालियों को चेक करता है। जब काटने से पहले वो बालियों को चेक करता है तो देखता है कि एक भी बालियों में बीज नहीं है, गेहूं नहीं है। तो अपने सिर को पकड़ कर बैठ जाता है, हताश हो जाता है, ये क्या हो गया। फिर वो ईश्वर से कहने लगता है, इस बार क्या हो गया। अब तो मौसम में आपने मेरे हाथ में दिया, सारी चीज़ बराबर हुए, तो इसमें बीज क्यों नहीं आया, इसमें गेहूं क्यों नहीं आया। तो ईश्वर कहते हैं कि तुमने मौसम को तो बराबर कर दिया, लेकिन उस पौधे के बारे में तुमने नहीं सोचा। जब तक वो संघर्ष नहीं करता, जब तक वो तेज हवाओं को, तूफान को, बारिश को, धूप को, सूखे को बर्दाश्त नहीं करता, तो अपने आप में वो तैयार कैसे होता। और जब वो इन संघर्षों को तैयार करता है, जब इस संघर्षों का सामना करता है, तभी उसमें वो गेहूं ला सकता है, बीज ला सकता है। नहीं तो फसल तो तैयार हो जाएगा, लेकिन बिना संघर्ष के फल तैयार नहीं होगा। बिना संघर्ष के फल कभी तैयार नहीं होगा। दिखने को वो पौधा पूरे रूप से तैयार हो जाएगा, उसकी आकृति, सारी बातें बराबर हो जाएगी, लेकिन फल आने के लिए संघर्ष जरूरी है। ये प्रकृति हमको सिखाती है। और वो किसान उस समय वो समझ जाता है बात को कि कितनी आवश्यकता है। वो तो अपना कैलकुलेशन करता है कि हर बार मेरा 30%, 20%, 50%, 40% फसल खराब होता है। उस वक्त उसको समझ में आता है कि अरे ये कितनी अच्छी बात हुई कि मेरा 30% खराब हुआ, लेकिन 70% मेरे पास फसल तो आया।
इन पौधों ने संघर्ष करके मेरे लिए बीज तो तैयार किया, गेहूं तो तैयार किया। यह है हमारा जीवन। हम सब कुछ इकट्ठा करके फल के लिए इंतजार करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और पद 18 से। देखिए, ये भी एक खूबसूरत बातें हैं। वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से एक व्यक्ति सवाल कर रहा है और बहुत अच्छे से सवाल कर रहा है। तो क्यों ना हम इसको देखेंगे। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से मानता आया हूं। मैं तो इन सब को लड़कपन से मानता आया हूं। यह सुन यीशु ने उसे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अब यीशु क्या कहते हैं कि ठीक है, तू सारी आज्ञाओं को तो मानता है, तो ऐसा कर, अपने धन को क्या कर, कंगालों को बांट दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, और क्योंकि वह बहुत बड़ा धनी था तो उदास हो गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो यहाँ पे परमेश्वर के द्वारा आप आनंद पाना चाहते हैं, परमेश्वर के द्वारा आप स्वर्गीय राज्य पाना चाहते हैं, परमेश्वर के द्वारा अगर स्वर्ग में धन पाना चाहते हैं या स्वर्गीय राज्य में रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? या आप अपने परिवार के लिए सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं, तो बिना संघर्ष के आप में फल नहीं आ सकता। आपके और मेरे में फल नहीं आ सकता। यदि हमारे जीवन में संघर्ष है तो जरूर है कि हम उस संघर्ष में कुछ फल को अपने जीवन में बना रहे हैं। वो फल किसी और के काम आएगा। वो फल हमारे समाज के, हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के, हमारे अपनों के काम आएगा, अपने देश का काम आएगा, अपने राज्य का काम आएगा। और संघर्ष नहीं होगा तो हम कुछ भी तैयार नहीं होंगे। हम दिखने को तो बिल्कुल वैसे ही तैयार होंगे, लेकिन हमारे अंदर वो फसल तैयार नहीं होगा। ये व्यक्ति धनवान था, बहुत धनवान था, बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके पास धन कहाँ से आया था? इसके पूर्वजों के द्वारा धन आया था। फिर भी वो क्या कहता है कि धन के कारण अपने परिवार के सम्मान का सारा ध्यान रखता था, वो आज्ञाओं का पूरा पालन करता था। लेकिन जब आज्ञाओं का पालन करने के लिए जब परमेश्वर ने कहा तो उसकी आज्ञा कहाँ गई? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, वो तो प्रेम धन से करता था। और जब उसको छोड़ने की बारी आई तो परमेश्वर को उसने छोड़ दिया। वही बात है, हम फसल तैयार तो हो जाएंगे लेकिन फल रहित, हमारे यहाँ फल नहीं होगा, हमारे अंदर फल नहीं होगा, हम किसी के काम नहीं आएंगे सिवाय उस झाड़ियों के जला दिए जाने के। तो जो कहानी, जो दृष्टांत हमने आज देखा है, वो दृष्टांत इस प्रकार से है कि यदि सब कुछ हमारे तरीके से हो जाए, सब कुछ हमारे तरीके से हो जाए, तो हम बहुत खूबसूरत तो दिखेंगे लेकिन हम किसी के काम नहीं आएंगे। हमारा परिवार अगर संघर्ष नहीं करेगा तो परिवार खूबसूरत तो लगेगा, मगर हमारा परिवार आगे जनरेशन के लिए कोई काम नहीं कर पाएगा।
जब तक संघर्ष नहीं तब तक हम इस संसार में कोई भी चीज़ अर्जित नहीं कर पाए। संघर्ष आता गया और संसार में हम सुविधाओं को बढ़ाते चले गए, बनाते चले गए, बनाते चले गए। अगर आवश्यकता नहीं होती तो संघर्ष नहीं होता तो हम ये सब चीज़ नहीं कर पाते। तो परमेश्वर महान है, आज भी हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने कैलकुलेशन में नहीं मगर परमेश्वर की ओर ध्यान दो और प्रकृति का सामना करो। प्रकृति आपको शिक्षा देगी, प्रकृति आपको सिखाएगी, और परमेश्वर के पीछे यदि लगे रहना है तो अपने धन के नहीं परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे लगना होगा, उससे प्रेम करना होगा, परमेश्वर के पीछे चलना होगा। और वो परमेश्वर बुला रहे हैं, वो परमेश्वर बुला रहे हैं कि आओ मेरे पीछे चलो। ये सारी बातें जो नासमान हैं तुम यहाँ बांटोगे वो तुमको वहाँ मिलेगा। मेरे पीछे हो लो। और आज उस परमेश्वर के पीछे जो भी हो लेना चाहता है तो मेरे साथ प्रार्थना करें। आज वो परमेश्वर आपको अपने पीछे अपने संग चलाएगा ताकि आप एक अच्छे किस्म के फल तैयार हो जाएं। इस प्रकृति के लिए हम आप और मैं कुछ देने के लायक बन जाएं। हम यहाँ सिर्फ लेने के लिए नहीं, हम एक्चुअल में देने के लिए आए हैं। हमारा प्रकृति में योगदान होना चाहिए, इसलिए हमको एक अच्छा फल बनना पड़ेगा। अच्छे पेड़ तो बन चुके लेकिन अच्छा फल नहीं आया हमें। फल तब आएगा जब हम संघर्ष करेंगे। जब हमारे में संघर्ष आएगा, हमारे में मुसीबत आएगी, हमारे में तकलीफ आएगी, सहना मुश्किल हो जाएगा, रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं लगता, तभी हम उस संघर्ष से पार निकलेंगे और फल आएगा हमारे में। आइए प्रार्थना में चलें। सामर्थी पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु जी, दया करने वाले मेरे प्रभु, आज आपने संघर्ष की शिक्षा दी है कि जो संघर्ष आता है प्रभु जी ये हमको तैयार करने के लिए आता है। ये जो संघर्ष हमारे जीवन में आता है ये हमारे लिए एक नए जीवन को तैयार करता है प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर, अगर हम धन को इकट्ठा करते हैं तो उसमें झूठ फरेब आवश्यक हो जाता है मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आसानी से धन अगर हम पाते हैं तो आसानी का धन पिता परमेश्वर गलत बातों से आता है मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन और रुपए और शांति सारी चीज़ों के लिए अगर संघर्ष है तो प्रभु वो आपकी ओर से आएगा। संघर्ष के साथ हम जो चीज़ को पाएंगे पिता परमेश्वर, उसमें पिता बरकत दिखेगी। और मेरे प्रभु जी, आज जितने लोग जिस जिस मामले में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो अपने व्यवसाय के लिए हो, चाहे अपनी बीमारी के लिए हो, चाहे अपने परिवार के लिए हो, प्रभु जो भी जिस मामले में संघर्ष कर रहा है प्रभु उनकी सहायता करना कि वो जिस संघर्ष में है पिता उसका फल वो पा सके, उसका फल वो पा सके मेरे पिता परमेश्वर। और हर एक व्यक्ति का जीवन आनंदनुमा हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। पवित्र सामर्थ्य यीशु मसीह, उद्धार करता प्रभु जी, आज की शिक्षा हमारे लिए विशेष शिक्षा है प्रभु जी। मेरे प्रभु, आज हम उस संघर्ष के फल को अपने जीवन में देखना चाहते हैं प्रभु जी। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई कीजिए और हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए प्रभु जी। हमारी पीड़ा को दूर कर दीजिए पिता। और प्रभु जो हमारे में संघर्ष है वो इतनी बड़ी संघर्ष भी नहीं पिता परमेश्वर जिसे हम सह ना सकें, क्योंकि आप हमें सहन से बाहर ऐसी कोई भी समस्या में आने नहीं देते हैं। हम अपनी गलतियों के कारण समस्याओं में पड़ जाते हैं, लेकिन आप हमें अपने एक सीमा तक उस समस्या में पड़ने देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप खड़े हो जाते हैं। और आज भी आप हमारे लिए खड़े हैं पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता, या जब भी सुनेंगे पिता परमेश्वर, इस वचन के सुनते सुनते उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, उनके जीवन के दुख दूर हो जाए, समस्या दूर हो जाए, और पिता परमेश्वर ये सारे लोग उन्नति तरक्की पा जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना है। आपसे और क्या मांगे पिता परमेश्वर, मांगने से पहले सब कुछ आप देते हैं पिता। बस आपने जीवन दिया है, ये जीवन आज हमारे लिए आनंदित जीवन होने पाए पिता।
आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो मेरे सारे विश्वासी भाई बहनों, आज जिन समस्याओं को भी हम सह रहे होंगे, लेकिन वो उन देशों के समान की समस्या नहीं है। जैसे अभी कुछ देशों में जैसे लड़ाइयाँ चल रही हैं, बात बात में गोलियाँ चल रही है, बात बात में वो क्या स्थिति में है, उनके पास उनके बच्चों को लेकर कैसे एयरपोर्ट में कूद रहे हैं, ऐसी मुसीबतों में कूद रहे हैं। उससे तो हम भले हैं, हम अपने चार दीवारी में तो हैं, चैन से हैं। उसके बाद हम कई सारी बातों में लड़ना शुरू कर रहे हैं, किसी के भी खिलाफ खड़े, सरकार के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए, जरा उन लोगों के बारे में सोचिए, उस देश के बारे में, जिस देश के लोग उस देश में रहने के लायक नहीं रह गए, जिस देश में महिलाओं के साथ क्या उनको चिंता लग गई। इतने गहरे कानून हैं, एक एक दाना के लिए वहां के लोग तड़प रहे हैं। हम उससे अच्छे हैं, तो हमारा संघर्ष कोई बहुत बड़ा संघर्ष नहीं है। हम एक शांत देश में हैं, हम अपने देश को शांत बनाएं, हम अपने देश से प्रेम करें, अपने लोगों से प्रेम करें। समाज इसलिए बनता है कि एक दूसरे से प्रेम किया जा सके, इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे का विरोध करें। हम प्रेम करें, क्योंकि हम आप एक समान हैं, हमारा जीवन एक समान है, हमारा जीने का तरीका एक समान है। और परमेश्वर हमसे कहता है कि सब एक दूसरे से प्रेम करो, किसी के विरोधी ना हो। तो जब आज हमको ये परमेश्वर ये जो बीज की शिक्षा दे रहे हैं, ये बीज की शिक्षा यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और प्रेम बांटें, एक दूसरे के दुख को दूर करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे और इतने खूबसूरत वचन के साथ प्रभु आपको बढ़ाए, आपके जीवन में बदलाव लाए। प्रभु ने चाहा तो कल फिर हम मिलेंगे और एक अच्छे वचन के साथ, एक अच्छे खाने के साथ। आप सबों को जय मसीह की।